नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने किसी FIR का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर छोड़ दिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस जनों ने इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताया। उन्होंने कहा कि महाअधिवेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाअधिवेशन में शामिल होने आ रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस और असम पुलिस ने एयरपोर्ट पर किसी FIR के बिना पर गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अन्य कांग्रेसियों ने एयरपोर्ट पर ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। इस पूरी घटना में इंडिगो फ्लाइट को रद्द भी कर दिया गया, जिससे परेशान अन्य यात्रियों ने भी हंगामा मचाया। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। न वो FIR देते, न मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, न उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। न वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, न गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी हेमंत बिश्व शर्मा ने दिया है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ ली। राजभवन में आयोजित हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी विधानसभा के बजट सत्र में नए राज्यपाल का पहला अभिभाषण होगा। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव का लाभ राज्य को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंदन जी ने शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने नए राज्यपाल को शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य की प्रथम महिला श्रीमती हरिचंदन भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1 मार्च को होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में उनका पहला अभिभाषण होगा। उन्होंने कहा कि उनके अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा। 1 तारीख हमारा विधानसभा बजट सत्र शुरू होगा, उसमें पहला उनका अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में उनका होगा। अनुभवी राजनेता हैं, 5 बार विधायक और अनेक विभागों के मंत्री भी रहे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं दी है, तो उनका अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। राजधानी रायपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से जांच की जाएगी। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री राजेश मुनत ने दी। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच के लिए सबसे अच्छी कमेटी का गठन किया गया है। नेताओं ने बताया कि यह जांच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया के सदस्य करेंगे। राजधानी रायपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच होना तय माना जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी के NIT में चौपाटी निर्माण का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने धरना दिया था और एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर जांच का आवेदन भी सौंपा था। भाजपा नेताओं ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की तकनीकी और आर्थिक जांच के लिए सबसे अच्छी कमेटी का गठन किया गया है और यह जांच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाअधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का रायपुर आगमन हुआ। इससे उत्साहित NSUI के कार्यकर्ताओं ने स्वागत के नाम पर ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की की। दरअसल ड्यूटी में तैनात IPS अधिकारी शशि मोहन सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को व्यवस्था और प्रोटोकॉल के नाम पर स्वागत करने नहीं जाने दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवा रायपुर में हो रहे महाअधिवेशन को लेकर पहले दिन वरिष्ठ नेताओं का आगमन रायपुर एयरपोर्ट पर हुआ। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे पुलिस कर्मियों से NSUI के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की और बहस हो गई। जानकारी के अनुसार कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेताओं का स्वागत करना चाह रहे थे, लेकिन व्यवस्था का हवाला देते हुए ड्यूटी में तैनात
आईपीएस अफसर शशि मोहन सिंह ने उन्हें रोक दिया, जिससे बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बस्तर के 13 आदिवासियों को तमिलनाडु के ठेकेदार के चंगुल से दंतेवाड़ा के श्रम विभाग ने छुड़ा लिया है। जानकारी के मुताबिक कटुलनार के 13 आदिवासी श्रमिक रोजी रोटी के लिए तमिलनाडु के कृष्णागिरी गए थे, जहां उन्हें काम तो करा लिया गया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। इधर श्रमिकों के परिजनों ने इसकी शिकायत श्रम विभाग में दर्ज की, तब विभाग ने कार्यवाही करते हुए ठेकेदार के चंगुल से इन श्रमिकों को छुड़ाया। बस्तर के 13 आदिवासियों को श्रम विभाग ने तमिलनाडु से ठेकेदार के चंगुल से छुड़ा लिया। जानकारी के अनुसार रोजी रोटी के लिए बस्तर के कटुलनार से 13 श्रमिक तमिलनाडु कृष्णागिरी गए थे, जहां उन्हें काम तो करा लिया गया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया गया, जिस पर श्रमिकों के परिवारजनों ने दंतेवाड़ा श्रम विभाग में आवेदन दिया। आवेदन पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने श्रमिकों को वापस लाया और ठेकेदार ने भी पेमेंट देने का आश्वासन दिया। काम करने के लिए तमिलनाडु गए हुए थे कृष्णागिरी। यहाँ पे काम करने के बाद इनका पेमेंट नहीं हो रहा था, तो इनके परिवार वालों ने इसको शिकायत किया कि वहाँ काम करने गए हैं, उनको वापस लाना है। हमारे पास शिकायत आया श्रम विभाग में, तो इसमें कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार फिर हम लोग उनसे संपर्क करके उनके पेमेंट दिलवाने के लिए कार्यवाही किए हैं। अभी चर्चा चल रही है, उसके ठेकेदार के द्वारा कहा गया है कि 1 या 2 मार्च को उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर पेमेंट नहीं करता है तो उस पर अगली कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी दी कि वे ईडी की कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि ईडी के अधिकारी पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और नेताओं को रात भर सोने नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी दी कि वे ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईडी पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें पता चला है कि ईडी बेरहमी से पिटाई कर रही है। जांच के नाम पर अधिकारी और नेताओं को सोने नहीं दिया जा रहा। इन सब की शिकायत वे सर्वोच्च न्यायालय से करेंगे। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अब वो 3rd डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, दबाव डाल के। यदि आपके पास प्रमाण है तो आप कार्रवाई करते, लेकिन आप 3rd डिग्री का उपयोग कर रहे हैं। आप जो 8 दिन तक रखेंगे, सोने नहीं देंगे, भोजन दिए तो पानी नहीं देंगे, राड से पीटेंगे, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी पैरालिसिस अटैक आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। यदि साक्ष्य होता तो कार्रवाई कर लेते, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। वो तो मेलाफाइड इंटरेस्ट है उनका, इसका से उसको केवल बदनाम करना है, सरकार को भी बदनाम करना है, पार्टी को बदनाम करना है। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और सभी थाना क्षेत्रों में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था निर्मित किए जाने को लेकर भारतीय जनता महिला मोर्चा के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिला मोर्चा की सदस्य गुड़ियारी घटना की पीड़ित बालिका के घर भी गई। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने राजधानी रायपुर में हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने और तमाम थाना क्षेत्रों में चुस्ती लाने एक ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू समेत महिला मोर्चा ने ज्ञापन सौंपकर राजधानी की कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर ज्ञापन दिया और साथ ही उसके बाल को खींचकर लगातार रास्ते में घसीटते हुए ले गए। ये घटना गुड़ियारी की है, जो कि बहुत ही दर्दनाक थी।
इसके विरोध में हम महिला मोर्चा ने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है और एसपी साहब चित्रा मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं इससे हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के गरीबों को दिलाने भारतीय जनता पार्टी मोर आवास मोर अधिकार अभियान चला रही है। इस दौरान प्रदेश के 41 विधानसभा के विधायकों के निवास का घेराव किया गया। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान अब राज्य स्तरीय होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के गरीबों को दिलाने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 41 विधानसभा के विधायकों के निवास का घेराव किया, जिसमें प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इधर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सिर्फ राजनीति करती है। इनके विधायकों ने भी कभी गरीबों को मकान दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री आवास जनता को नहीं दे रही है और ये बहुत गलत है। जनता इस बात को समझ चुकी है, आंदोलित है। 41 विधानसभाओं में विधायकों का घेराव किया गया है जनता के द्वारा और भाजपा के कार्यकर्ता भी उसमें कदम ताल मिलाकर जनता के साथ खड़े हैं। जनता ये मानती है कि राज्य सरकार जितनी दोषी है, राज्य सरकार के विधायक भी उतने ही दोषी हैं इस विषय पर, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस विषय को सरकार के पास नहीं उठाया। टी.एस. सिंहदेव जी जो मंत्री थे इस सरकार के, उन्होंने ही अपनी ही सरकार से इस विभाग को छोड़ दिया ये कह करके कि 8 लाख लोगों के आवास की राशि आपने कभी जारी नहीं की। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।